अस्सलाम वालेकुम जनाब। आज 10 नवंबर 2024 ये तिलापिया जो हमने अपना स्टॉक की थी 700 पीस स्टॉक किया था 29 मई को। उसके बाद अब तक ये 10 बैग फीड के खा चुकी है। सप्रीम की फ़ीड इसे डालते हैं 30 CP फ्लोटिंग फ़ीड। 4550 रुपये का एक बैग आता है, 4500 रुपये का लगा लें, उसमें ट्रांसपोर्टेशन कास्ट वगैरह जो पड़ती है वो सारा कुछ डाल के। ये गवर्नमेंट फ़िश हैचरी फ़रुखाबाद से मैंने सीड परचेज़ किया था। 2 इंच का, 2.5 इंच का, 1.5, 2, 2.5 यहाँ तक ये सारा था पीस बच्चा था इस साइज़ का जो मैंने स्टॉक किया था। उसकी वीडियोस ऑलरेडी मेरे चैनल पर मौजूद हैं। ये जब आज इसको हार्वेस्ट किया है तो इसमें से सबसे बड़े पीस यही निकले हैं। जो बड़े बड़े पीस थे वो हमने निकाल लिए हैं। एवरेज 250 ग्राम यानी कि एवरेज आप समझ लें वेट इसने गेन किया है अभी तक 6 माह में, आलमोस्ट 5.5 माह में। तो ये जो बड़े बड़े पीस इसमें हमने निकाले हैं ये 300 ग्राम एवरेज इसमें निकली है। 5 पीस 150 kg अपना 1.5 किलो हुए थे 1500 ग्राम। तो एक जो सबसे बड़ा पीस है ये वाला, इसको अलहदा से हमने इसका वेट किया था, ये है 358 ग्राम। इनके सबसे बड़ा पीस हमारे हिसाब से यही है और ये 358 ग्राम का निकला है। लास्ट टाइम जो मैंने अपना स्टॉक किया था फ़िश को उसमें 5 इंच तक के बच्चे थे। जो बड़े बच्चे थे उन्होंने 900 ग्राम वेट तकरीबन गेन कर लिया था। कुछ 1 किलो के करीब भी, चंद एक दाने, 2-4 दाने 1 किलो के करीब भी पहुंच गए थे। तो इस बार उस हवाले से वेट गेन उतना ज़्यादा नहीं है। बायोफ्लॉक में जो पली है फ़िश, इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही है कि इसमें से आपको एक तो स्मेल बहुत कम आती है। ऑर्गेनिक फ़ीड से ऑर्गेनिक वे में ये पली है। जो आप मार्केट से फ़िश परचेज़ करते हैं उसमें कंटेमिनेशन बहुत ज़्यादा होती है। आलूदगी में पता नहीं किस तरह के एनवायरनमेंट में उसे ला के कहाँ फेंकते हैं, कहाँ नहीं फेंकते। लेकिन ये बिल्कुल फ्रेश पानी में और ताज़ा मछली आपके सामने है, बिल्कुल साफ़ सुथरे माहौल में पली हुई। और इसमें जो फ़िश पलती है इसका जायका भी कुछ थोड़ा सा अच्छा होता है। दूसरे आम जो पॉन्ड में हम फ़िश डालते हैं ना, नॉर्मली जो हमारे कन्वेंशनल तरीके से जो फ़िश पलती है उससे ये बेहतर है। उसमें स्मेल वगैरह नहीं आती और अच्छी है ये अब आप लोगों के सामने है सारा रिज़ल्ट। कुछ छोटे पीस भी थे, कुछ ज़्यादा छोटे पीस भी थे, यानी कि 100-150 ग्राम के चंद एक पीस भी जाल में निकले हैं। तो अब सारी फ़िश तो पकड़ के देख नहीं सके, कुछ 150-200 पीस ही पकड़ा था जो हमने देखा है। तो उसका रिज़ल्ट के मुताबिक 250 ग्राम का एक पीस जो है ना वो हुआ है। ये अब इसको बनाएंगे, इंशाल्लाह खाएंगे और फिर इंजॉय करते हैं। देखते हैं, अभी 1 माह पड़ा हुआ है, देखते हैं उसमें ये कितना 2-3 बैग और मेरे ख्याल में ये फ़ीड खा जाएगी। उसके बाद जो है ना पानी ज़्यादा ठंडा हो जाएगा, ये फीडिंग छोड़ देगी। ये मेरा अपना ज़ाती जो एक्सपीरियंस है पिछले साल का, उसकी बेस पे मैं बात कर रहा हूँ। अगर इसको पानी को गर्म रखा जाए और उसमें कुछ ना कुछ हम उसमें समझ लें कोई अरेंजमेंट कर लें तो ये अगर जाए जनवरी तक तो फिर मेरा ख्याल ये आधा किलो से ऊपर का वेट पकड़ लेगी। कहने से मुराद ये है कि 7 से 8 माह अगर बच्चे को मिलें, आप 3 से 4 इंच का बच्चा स्टॉक करें अपने टैंक में तो फिर उसको 8 माह मिलें, यानी कि कम से कम आप अप्रैल में स्टॉक करें, मार्च के एंड पे या अप्रैल के शुरू में, इससे ज़्यादा लेट नहीं होना चाहिए। फिर वो नवंबर-दिसंबर तक जो है ना 600-700 ग्राम वेट करेगी मेरे ख्याल में, मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक। जो इससे आप लेट बच्चा जो डालेंगे, ये बात जो बंदे करते हैं कि जी हमने 0 साइज़ का बच्चा लेके मई में डाला और उसको जब दिसंबर-नवंबर में उसको हार्वेस्ट किया तो वो 1 kg का पीस हो गया, तो बिल्कुल झूठ वाली बात है। वो हाफ़ kg भी नहीं होगा। ये रिज़ल्ट आपके सामने है, सारी चीज़ें प्रैक्टिकली करके आपको दिखा रहा हूँ। ये सेकंड सीज़न है। इस बार सिर्फ ये हुआ है कि जो पानी मैंने बनाना था उसमें जो मैंने कल्चर डेवलप करना था वो मुझे डेवलप करना आ गया। पानी मुझे बार बार चेंज नहीं करना पड़ा। पानी के पैरामीटर्स किस तरह कंट्रोल करने हैं, क्या करना है, वो मेरा सारा कुछ मुझे एक्सपीरियंस मिल गया है ये सेकंड बारी में। और अगर कोई बंदा कहे कि जी मैं फ़र्स्ट टाइम ही बायोफ्लॉक का काम करके लाखों इसमें से कमा लूँगा, तो मेरे ख़्याल में, मेरी समझ में तो ये बात बिल्कुल नहीं आती। हाँ, अलबत्ता अगर आपके को 8-10 टैंक हों तो फिर ये सोचा जा सकता है कि आप उसमें से कोई 10 से 15% प्रॉफिट कमा लेंगे। पहले 2 साल तो आप अपनी कैपिटल इन्वेस्टमेंट ब्रेक इवन भी चले जाएँ तो वो ही मेरे ख्याल में बड़ी बात है। आप अपनी इन्वेस्टमेंट जो आपने की हुई है वो भी आप वापस नहीं ले सकते।
तो हाँ 4-5 साल बाद आपकी जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट है, जो आपने मेन सरमाया फिक्स एसेट जो आपने परचेज़ किए हैं, वो 4-5 साल में ये रिटर्न हो सकते हैं, लेकिन वो भी उस सूरत में जब आपको प्रॉपर एक्सपीरियंस हो जाए। अब एक टैंक डालने में ऑलरेडी भी वीडियोस में मैंने बताया हुआ है कि वो आपका ख़र्चा ही बड़ा ज़्यादा आ जाता है, बच्चे को परचेज़ करने का, उसकी ट्रांसपोर्टेशन, इसी तरह फ़ीड, बंदे का ख़र्चा, इसी तरह आपकी जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये सारी चीज़ें मिल मिला के आपका जो एक्सपेंस है ना वो ज़्यादा हो जाता है, लेकिन आपको प्रॉफिट कम होता है। ये कम से कम 8-10 टैंक हों, थोड़ा सा लार्ज स्केल पे हो, आपने बच्चा भी ज़्यादा लिया हो, तो फिर ये कोई बात समझ में आती है। बहरहाल जी बकाया रिज़ल्ट आपके सामने है। फर्दर जैसे जैसे इसको हार्वेस्ट करेंगे, जो रिज़ल्ट निकला आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। अल्लाह हाफिज़।